Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing well with all blessings of great Allah. आज की वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो टॉपिक बहुत सिंपल है, ऑनेस्टी। जब हम शऊर संभालते हैं हमारे जहन में ये डाला जाता है कि ऑनेस्टी सबसे बेहतरीन है, ईमानदारी जो है उसका साथ आपने कभी भी नहीं छोड़ना। चाहे किसी मज़हब से किसी का भी ताल्लुक़ है, हर मज़हब में ऑनेस्टी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बल्कि वो वाले कंट्रीज़ जहाँ पर कोई किसी मज़हब को फॉलो नहीं किया जाता, जो आजकल के वेस्टर्न कंट्रीज़ की ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी, वहाँ पर भी देखें उनकी पॉलिसीज़ में भी ऑनेस्टी इज़ नंबर 1। तो ये जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, लेकिन इसके अलावा हर बिलीव में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। बुनियाद ही हर मज़हब की इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है और वो है ऑनेस्टी। हम जब शऊर संभालते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे असातिज़ा, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का फोकस इसी बात पर होता है कि ईमानदारी से हर काम करना है, सच बोलना है, किसी को धोखा नहीं देना। तो ये बेसिक जो है ना, अपब्रिंगिंग के असूलों में भी ये चीज़ शामिल है। तो मैं नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊँगी कि ऑनेस्टी करती क्या है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं और हमेशा इस पर फोकस किया जाता है। और अगर ऑनेस्टी किसी जगह से ख़त्म हो जाती है तो वो समझे कि वो रिश्ता तबाह हो जाता है। राइट, स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्टी सबसे पहली बात है कि जब कोई शख्स ऑनेस्ट होगा, दूसरे लोग उस पर एतमाद करना शुरू हो जाएंगे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो। आप देख लें, हम मुस्लिम में बहुत सारे गैर मुस्लिम कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। हमें पता है कि वो इस्लाम दुश्मन बिलीवर्स हैं, लेकिन फिर भी हम उनके प्रोडक्ट्स चूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बड़ी ईमानदारी से बना रहे होते हैं और उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम वो वाली क्यों चूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ क्वालिटी, क्योंकि वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे होते हैं। राइट, फिर ये है कि एक तो ये है कि ट्रस्ट डेवलप होता है, दूसरा इज़्ज़त बहुत मिलती है। जो शख्स ईमानदार होता है उसके पास पैसा हो ना हो, उसकी इज्जत बड़ी मुआशरे में होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर जगह पर डिमांड है, हमेशा थी और हमेशा रहेगी। फिर ये है कि ईमानदारी से जो कोई काम करता है उसको पैसे के लिहाज से रिवॉर्ड मिले ना मिले, उसकी अपनी रूह बड़ी पुरसकून होती है। जो लोग ईमानदार होते हैं वो ज़हनी इंतशार का शिकार भी जल्दी नहीं होता, क्योंकि उनकी रूह को एक तहफ़्फ़ुज़ सा मिला होता है। जैसा कि मैंने आपको एक पिछली किसी एक वीडियो में भी बताया था कि पर्सनैलिटी के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो होती है। और जो ईगो होती है उसको बड़ा बूस्ट मिलता है ऑनेस्टी से। जिस शख्स ने अपने अंदर ऑनेस्टी का पौधा लगाया हुआ है उसकी ईगो बड़ी मजबूत होती है, बड़ा बैलेंस रहता है उसकी पर्सनैलिटी में। उसको दूसरों की फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती, उसको जो उसकी रूह फीडबैक दे रही होती है ना, वही बड़ी काफ़ी होती है। फिर ईमानदारी एक ऐसा अंसर है ये जिस रिश्ते में भी पाया जाए उस रिश्ते को ये मजबूत से मजबूत तर बनाता है। और जहाँ पर ईमानदारी का फुकदान हो, वो चाहे जितना भी करीबी रिश्ता हो, चाहे वो माँ और औलाद का रिश्ता हो, उससे अंदाज़ा लगा लें अगर उसमें ईमानदारी नहीं है तो वो रिश्ते वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक जो सिफ्त है, एक जो खुसूसियत है, इसका नफ्सियाती तौर पे इतना असर होता है, ये शख्सियत को बनाने और संवारने का बायस भी बनती है और तबाही का बायस भी बनती है, बल्कि नस्लों की तबाही का बायस बनती है अगर ईमानदारों का फुकदान हो तो। फिर आप ये देखें कि जहाँ ईमानदारी नहीं होती वहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता, वहाँ पे कमिटमेंट्स नहीं होती, वहाँ पर लोगों के दरमियान में बॉन्डिंग नहीं बन सकती, लोगों के दरमियान में बॉन्डिंग नहीं होती, ग्रुप्स के दरमियान बॉन्डिंग नहीं होती, मुआशरे के दरमियान बॉन्डिंग नहीं होती, इंसानियत के दरमियान बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका असरात इतने दूर जिसे कहते हैं ना, दूर रस होते हैं। आपने इस बात का, इन छोटी छोटी बातों से अंदाज़ा लगाना है कि चाहे कोई भी मज़हब हो, चाहे कोई भी मुआशरा हो, चाहे जो कुछ भी हो,
یہ کانسیپٹ ایک ایسا ہے جو روح کی گہرائی تک اثر رکھتا ہے. اگر آپ کو پیسے کی شکل میں ریوارڈ ملے نہ ملے، آپ کی اپنی روح جو ہوتی ہے نا، آپ کا ضمیر جو ہوتا ہے، وہ آپ کو سب سے زیادہ ریوارڈ دے رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ ایمانداری سے کام نہیں لیتے تو سب سے زیادہ جو آپ کی روح ہے وہی آپ کو اس کی سزا بھی دے رہی ہوتی ہے. اسلام میں ایمانداری پہ بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، ہمارے آخری نبی، ان کا لقب تھا صادق اور امین. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا زبردست ہے. سو پلیز میری دعا ہے، اور آپ لوگ کوشش بھی کیجیے گا، میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کے روزمرہ کی زندگی میں ایمانداری جو ہے وہ ایک جیسے آپ کی سانس ہے اس کے ساتھ ایمانداری کا عنصر بھی شامل ہو جائے تو آپ کی زندگیاں بہت سنور جائیں گی. آپ کے ہر رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا، ہر رشتے میں برکت آنی شروع ہو جائے گی. تو پلیز فرام رائٹ ناؤ آپ کانشیسلی کوشش کریں کہ آپ کے رشتوں میں ایمانداری ہو. چاہے وہ رشتہ آپ کے ورک گیور کے ساتھ ہو، چاہے آپ کے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو. جس رشتے میں بھی ایمانداری ہوگی وہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. تو امید کرتی ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس میں سے آپ نے کچھ اچھی بات سیکھی ہوگی. اگر ایسا ہے تو پلیز ریمبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.